Hey everyone, welcome to the series of Study with me. So यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करके और मोटिवेट करके पढ़ने बैठ चुकी हूँ एंड आई थिंक ये मेरे दिन का पहला स्लॉट है। और इसमें मैंने सोचा ही था कि मैं काफ़ी सारे टॉपिक सोचे थे, काफ़ी सारे नहीं, आई थिंक 4-5 टॉपिक्स थे जो मैंने सोच रखे थे कि एटलीस्ट आज कंप्लीट होने चाहिए इस स्लॉट में। और ये स्लॉट मैंने आई थिंक स्टार्ट करा था 11:30-12 बजे के आसपास ब्रंच करने के बाद। एंड देन ये मेरा चला था 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स वगैरह तो लिए थे। और यहाँ पे मैं खुद को प्रिपेयर कराया मैंने, और मैंने जो भी सामान मुझे टेबल पे चाहिए होता वो सब का सब मैंने अपने इर्द गिर्द रख चुकी हूँ मैं। और क्योंकि मुझे बहुत सारे पेन्स एंड कलरफुल पेन से लिख के और अपने नोट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी आई थिंक बचपन से ही आदत है कि मुझे स्टेशनरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी पहले से ही। मैं पहले से ही प्रेफर करती थी कि मेरे पे ऐसी पेन्स हो, मैं ऐसे ऐसे लिखूँ, ऐसी राइटिंग बनाऊँ, ऐसे हेडिंग डालूँ। एंड देन मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पे ऐसी कॉपी होनी चाहिए, या मेरे मुझे खूब सारा शौक था। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो मेरी पुरानी कॉपीज़ होती थी मैं उनसे बड़ी क्रिएटिव डायरीज़ वगैरह बना दिया करती थी। मतलब इतना शौक था मुझे स्टेशनरीज़ का। उनके पेजेस को कट करके उनको अलग अलग शेप्स में कट करके एंड देन आई ट्राई टू मेक डायरीज़, लाइक स्टेपलर कर दिया एंड लाइक दिस। तो उसके बाद मैंने अपने टॉपिक स्टार्ट करे। 4 to 5 टॉपिक जो डिसाइडेड थे वो आई थिंक कंप्लीट तो नहीं हुए थे 4-5 बजे तक। और जितना भी मैं कर पाई थी वो उसमें से भी 1-2 टॉपिक ऐसे थे जिनको देख के मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, जिन पे मतलब मुझे कंटेंट मिल ही नहीं रहा था कि इस पर क्या और कुछ ऐड हो सकता है या इसमें क्या लिखूँ मैं। तो ऐसा हो रहा था। सो यही है आज का जो स्लॉट है, इसकी कहानी यही है। और यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ आई थिंक। और नोट्स बनाते बनाते मुझे नोट्स बनाना अच्छा बहुत लगता है, लेकिन दिमाग ख़राब तब होता है जब वो नोट्स मैं बना दूँ और फिर या मैं बहुत मन से बनाने बैठी हूँ और फिर मुझे उस पर मैटर नहीं मिल रहा, या फिर इकट्ठी नहीं हो पा रही चीज़ें, या फिर मैं सम अप नहीं कर पा रही हूँ। तो तब थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, बट इट्स ओके। धीरे धीरे सीखता ही है आदमी। और वैसे नोट मेकिंग में पहले से ही मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो क्या होता है कि कहीं कुछ कुछ मतलब छोटे में ऐसा होता था कि टीचर्स बता देते हैं तो ठीक है चल जाता है काम। अब क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जिनमें आपको खुद का भी कुछ मटेरियल ऐड करना होता है और वो कई बार मिलता नहीं है, या जो मिलता है वो समझ नहीं आ रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। और वरना मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छे से बनाऊँ नोट्स, एटलीस्ट ऐसे नोट्स बनाऊँ जिन्हें देख के मेरा खुद को पढ़ने का मन हो कि हाँ पढ़ना चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ लो। वैसे बोलते हैं ना कि ये वैसे एक क्या कह सकते हैं इसे, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके नोट्स बिल्कुल कलरफुल हो तो ही आप पढ़ोगे। मतलब अच्छे होने चाहिए, आपने मन लगा के बनाए होने चाहिए, आपको समझ आ रहा होना चाहिए। वो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। लाइक मेरी चॉइस ऐसी है कि हाँ मुझे सिस्टमेटिक चाहिए, अच्छे चाहिए, साफ़ सुथरे चाहिए, कलरफुल्स थोड़े बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ वो चाहिए। बट इफ़ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने रेगुलर नोट्स बना सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ कि पढ़ने बैठो तो इंसान पढ़ने बैठे जभी तो हो कुछ। और नोट मेकिंग मेरे हिसाब से इंसान को खुद से ही करनी चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत आप कहीं से देख लो, जैसे यहाँ पे मैं भी हाँ वीडियो से बुक से देख तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उसे अपनी लैंग्वेज में या फिर अपने कोड वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में उसे लिख रही हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि हाँ अगर कभी एग्ज़ाम में कोई चीज़ आ गई तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे दिमाग में रख पाऊँ कि ठीक है हाँ मैंने ये वर्ड लिखा था तो ठीक है इसके पीछे की कहानी तो ये है, या मैंने इसे ऐसे समझा था, मैंने इसे ऐसे समझा था। तो दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड ईजी इन द एग्ज़ाम। और कई बार खुद के साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने बैठ रहे हैं, नोट मेकिंग भी चल रही है, लेकिन दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है या दिमाग लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी मेरे साथ आई थिंक हो रही थी इस वाले स्लॉट में। क्योंकि और सबसे मेन बात तो ये कि मैंने ये डिसाइड करा था कि टुडे आई वुड नॉट टेक एनी नैप, और मतलब थोड़े बहुत ब्रेक्स ले लूँगी लेकिन सोऊंगी बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा था और ठंड की वजह से मुझे नींद आती तो मैं शायद उठती नहीं या बहुत लेट उठती। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया एंड मैंने थोड़े से नूडल्स खाए इस ब्रेक ब्रेक में।
और उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चली गई थी और थोड़ा सही भी लगता है, थोड़ा एक वॉक करके आ जाओ हल्की सी। एंड देन उसके बाद मेरा नाइट रूटीन स्टार्ट हो चुका था। आई थिंक डिनर मैंने स्किप कर लिया था क्योंकि नूडल्स खा लिए थे। तो उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन करके एक जो मुझे शांति चाहिए होती है रात को, वो मैंने अपने रूम में क्रिएट कर ली। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरा शाम तक मेरा टारगेट पूरा हुआ नहीं था। और जबकि बहुत छोटे टारगेट्स थे लेकिन फिर भी पूरे नहीं हो पाए थे। बट चलो इट्स ओके, लाइफ है, छोटी बड़ी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई अगेन खुद को रिचार्ज करके कि हाँ भाई अब तो होना ही चाहिए सोने से पहले पूरा। बट उसके बाद भी शायद मुझे बीच में नींद आने लग गई थी इसके बाद। और ये व्लॉग बहुत लंबा ना हो तो मैं नींद आने के बाद वाली क्लिप्स तो मैंने रखी नहीं, क्योंकि सोने तो मैं गई थी बट आई थिंक सो नहीं पाई थी। और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल जाती है कई बार। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई टॉपिक कर रही हूँ और अगर वो मुझे समझ आ गया तो मेरा ना ब्रेन वर्क करना बंद नहीं करता है। मतलब मैं सोने जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में पता नहीं खुद से ही, मैं सोच नहीं रही हूँ कुछ, लेकिन ये होशियार दिमाग खुद से ही कुछ ना कुछ सोचने लग जाए। मतलब उस चीज़ पर कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, कोई टॉपिक पे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना कि हाँ समझ आ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि दिमाग में वो चीज़ चलना, मतलब चलने में उसकी गाड़ी रुकती ही नहीं है, बस बंद ही नहीं होता, वो दिमाग में चलते जा रहा है चलते जा रहा है। फिर उस वजह से क्या होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, या सो भी रही हूँ तो मुझे वो अजीब सी गंदी वाली नींद आती है। तो यहाँ पे भी इस दिन मेरे साथ यही सब हो रहा था। उसके बाद मैंने अपना स्लॉट वगैरह कंप्लीट करा, जो भी मेरे टारगेट थे। आई थिंक मैंने 5-6 टॉपिक रखे थे और आई थिंक मैं 4 ही कर पाई थी, और जो चौथा था उसके भी कुछ सब टॉपिक्स छूट चुके थे मेरे। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। सो स्टे ट्यून, कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, और होपफुली आप, मेरे साथ भी होता था जब मैं किसी का व्लॉग देखती थी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। होपफुली मैं आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करूं। कोई इतनी बड़ी तोप तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत जितना भी हो सके। एंड स्टे ट्यून, एन्जॉय द व्लॉग।